हेलो बेटा। बेटा सबसे पहले आज हम देखिए हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, किसका? पार्टनरशिप का। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़े हैं। चैप्टर नंबर 2, नाम क्या है बेटा इसका? गुडविल। गुडविल क्या होती है सर? बेटा गुडविल होती है रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, एक फर्म की रेपुटेशन जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, उसे क्या कहा जाता है? गुडविल। सपोज करिए बेटा दो दुकान है बराबर बराबर में, ठीक है? एक दुकान ज्यादा चल रही है, एक कम चल रही है। किस वजह से चल रही है? क्योंकि उसकी कुछ यहाँ आपको तो उसकी प्रोडक्ट अच्छा होगा या उसका बिहेवियर अच्छा होगा, यानी कि कुछ उसकी गुडविल ऐसी होगी जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है। ठीक है बेटा, आया समझ में? बेटा गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। सर ये इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? बेटा ऐसी एसेट जिसे मैं देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, केवल क्या कर सकता हूं? महसूस कर सकता हूं, उसे क्या कहा जाता है? इंटेंजिबल एसेट। और गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है क्योंकि मैं इसे देख नहीं सकता, केवल इसे मैं महसूस कर सकता हूं। महसूस कैसे? मैं कहीं से निकल रहा हूं तो भाई चार लोग मुझसे आके नमस्ते कर रहे हैं, तो ये क्या है? मैं इसे केवल महसूस कर रहा हूं अपनी रेस्पेक्ट को, ठीक है? देख नहीं सकता। बेटा नीड फॉर वैल्यू गुडविल, गुडविल वैल्यू करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए बेटा बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया हो। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे? पहले हम 1:1:1 में बांट रहे थे, अब हमने अपना रेशो चेंज कर दिया, तो उस रेशो चेंज होने की वजह से किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो बेटा जो गेनिंग पार्टनर होगा वो किसे देगा? सैक्रिफाइसिंग को। अगर मैं किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहा हूं, ठीक है, सीधी सी बात है, वो हमारी गुडविल का फायदा वो लेगा क्योंकि वो अब हमारा पार्टनर हो जाएगा, तो हम क्या लेते हैं? उससे पैसे लेते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म को मैं किसी को बेच रहा हूं, ठीक है, या फिर दो या दो से फर्म अमलगमेटेड हो रही है, एक XYZ लिमिट XYZ फर्म है और एक ABC है, अब ये दोनों मिलकर काम करेंगी, ठीक है बेटा, तब गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म अमलगमेटेड इनटू कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म किस में चेंज हो जाती है? अमलगमेट हो जाती है कंपनी फॉर्म में, तब मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गुडविल वैल्यू करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा ये थी हमारी थोड़ी सी थ्योरी। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, किसी भी फर्म की रेपुटेशन जिससे वो क्या कमा पाती है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाती है, उसे क्या कहा जाता है? गुडविल। ये इंटेंजिबल एसेट होती है, इसे मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता हूँ। आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर रेशो चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, फर्म मेरी क्या हो रहा है? मैं फर्म को बेच रहा हूँ, या मेरी दो फर्म एक साथ अमलगमेट हो रही है, फर्म किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म से किस फॉर्म में जा रहा हूं? मैं कंपनी फॉर्म में। चलिए बेटा अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप्स की होती है? बेटा गुडविल टू टाइप्स की होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। सेल्फ जनरेटेड का मतलब हुआ जो मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है। कैसे सर? बेटा मैंने बिजनेस शुरू करा कुछ, ठीक है, मैंने उसमें अपना एफर्ट कर रहा हूं, उस एफर्ट की वजह से मेरा क्या आ रहा है? प्रॉफिट कॉम्पिटिटर से ज्यादा आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, विच इज नॉट परचेज, जो खरीदी नहीं गई है, फॉर अ कंसिडर बट इट इज अर्न बाय एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर या फिर मैनेजमेंट, जो किसके द्वारा? उनके एफर्ट्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, क्रिएट करी गई है। बेटा अकॉर्डिंग टू AS 26, सर ये AS 26 क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल पर यही लागू होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये कहीं भी नहीं आती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं रिकॉर्ड नहीं करता। आया समझ में? सर हमारी समझ में ये आया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होते हैं जो हम खुद जनरेट करते हैं अपने एफर्ट के द्वारा। हाँ बेटा शाबाश। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है इसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। शाबाश बेटा। अब क्या आती है बेटा? परचेज गुडविल। परचेज बेटा सीधा सा ही देंगे, परचेज का मतलब खरीदी हुई वो गुडविल जो मैंने क्या करी है? परचेज करी है। दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसीडरेशन इन कैश, जिसके लिए मैंने कुछ अमाउंट पेड करा है। क्या है वो? कैश में करा है, क्या है वो? काइंड में करा है। वो क्या कहलाती है? मेरी परचेज गुडविल कहलाती है, यानी कि वो गुडविल जिसे मैंने खरीदा है, ठीक है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? परचेज गुडविल। और ये कहां रिकॉर्ड होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। सर आ गया समझ में? बेटा एग्जांपल देखिए, AB
कोई फर्म है, उसने एक्वायर करा बिजनेस किसका, XYZ का, फॉर परचेज कंसिडरेशन कितने में खरीदा है बेटा, 15 लाख में। एसेट कितने के लिए उसने, 12 लाख की। लायबिलिटीज कितने के लिए है, 12 लाख की। बेटा एक बात बताइए, एसेट कितने की खरीदी है उसने, सर एसेट खरीदी है 20 लाख की। बेटा लायबिलिटी कितनी खरीद का, लायबिलिटी का पेमेंट कितना करा है उसने, सर लायबिलिटी एक्वायर करी है उसने 12 लाख की। तो वो कितना पेमेंट करता, सर वो 8 लाख का पेमेंट करते, लेकिन वो पेड कितना कर रहा है, बट ही पेड कितना बेटा, 15 लाख। पेड कितना करा है वो, 15 लाख। तो 7 लाख क्या आ गया बेटा, 7 लाख आ गई मेरी अमाउंट फॉर गुडविल, यानी कि ये क्या है, मैंने उसे गुडविल का पेमेंट करा है। आया बेटा समझ में, यानी कि गुडविल निकालने के लिए एसेट में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, लायबिलिटीज, उसमें से क्या माइनस करो, परचेज कंसीडरेशन। जो भी एक्सेस आएगा वो क्या आएगी मेरी, परचेज कंसीडरेशन। एक बार फिर से समझिए, मैंने किसी व्यक्ति से, एक बात बताइए बेटा, 20 लाख की एसेट खरीदी है, 18 लाख की मैंने क्या कर, 12 लाख की मैंने लायबिलिटी एक्वायर करी है उसकी, तो मैं उसे कितना पेमेंट करता, सर हम उसे 8 लाख का पेमेंट करते, पर मैं उसे दे कितना रहा हूं बेटा, सर हम उसे 15 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटा ये 7 लाख क्या आ गई, सर हमारी गुडविल आ गई। बेटा ऐसी तो करते हैं आप एंट्री, एसेट अगर आप जनरल एंट्री करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी बेटा आपने, सर 12 लाख की। बेटा लायबिलिटीज कितने की एक्वायर करी है आपने, सर लायबिलिटीज एक्वायर करी है हमने 12 लाख की। ठीक है सर, ठीक है बेटा। और सर हमने कैश में कितना पेमेंट करा है, सर हमने कैश में पेमेंट करा है इसका 20 लाख का। तो बेटा एक बात बताइए, किधर नीचे ये क्रेडिट साइड ज्यादा, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 7 लाख से। आया बेटा समझ में या नहीं। जो आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या है, उसकी गुडविल है। बेटा क्लियर आपको, गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल और दूसरा क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाता हूं, इसे मैं नहीं दिखाता। परचेज गुडविल क्या होती है, वो गुडविल जिसके बदले मैंने कुछ रिटर्न में दिया है, समथिंग इन रिटर्न या समथिंग पेड इन कंसीडरेशन। मैंने क्या करा, कुछ ना कुछ उसके बदले दिया है, उसे क्या कहा जाता है, परचेज गुडविल। क्लियर बेटा, करिएगा इसे। चलिए बेटा बात करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, यानी कि कितने तरीके से मैं अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर सकता हूं। बेटा 3 मेथड्स होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फिर दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, ये होते क्या क्या है बेटा, हम धीरे धीरे एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली वीडियो में हम किसके बारे में जब बात करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से।